Hey everyone. Recently यूपीएससी प्रीलिम्स के 2025 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था आरबीआई से रिलेटेड। तो चलिए आज जानते हैं हम आरबीआई के बारे में। आरबीआई एक अपेक्स अथॉरिटी होता है जिसका काम होता है कि वो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमारी कंट्री में मेंटेन करके रखता है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस टाइम पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को निकालता है जिससे कि वो महंगाई को जो है कंट्रोल कर सके। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल को 1935 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत, और इसके अलावा इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी को 1949 में। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है एंड इसमें 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्यूटी गवर्नर है। करेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई का सबसे अहम ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है कि वो प्राइस को स्टेबल करके रखे। क्यों? तभी इससे हमारी जो महंगाई है वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और अगर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम हमारी कंट्री में नहीं होगी। दूसरी चीज यहाँ पे होता है एज अ बैंकर की बैंक को एक्ट करता है, मतलब कि जो आरबीआई होता है वो दूसरे बैंक को लोन देता है, उनको वो लेंड करता है मनी जब उन्हें जरूरत पड़ती है। तो और उस टाइम पे वो पैसे जो देता है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए देगा तो वो रेपो रेट होगा उसके बेसिस पे देगा, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए देगा तो हम उसे बैंक रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये इशुअर होता है करेंसी का, तो 1 रुपी के नोट को और जितने भी कॉइन्स होते हैं उन सबको छोड़ करके 2 रुपी से लेकर के बाकी के जितने भी नोट्स होते हैं उन सबको आरबीआई जो है इशू करता है। इसके अलावा जो 1 रुपी के नोट्स होते हैं और बाकी के जो कॉइन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। ये मैनेज करता है फॉरेन रिजर्व्स को एंड एक्सचेंज को। इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई होता है उसका काम होता है कि फॉरेन जितना भी हमारा दूसरे देशों के साथ हम एक्सचेंज करते हैं या फिर जितने पैसे का लेन देन है वो सब कुछ कौन मैनेज करेगा, तो सब कुछ आरबीआई मैनेज करेगा। इसके अलावा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, मतलब ये कोशिश करेगा कि जितने भी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है अपना, तो वो कोशिश करेगा ये आरबीआई कि वो उनको भी अपने जो है उसमें इंक्लूड कर सके, उनके पास भी बैंक अकाउंट हो। तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो सबका डेवलपमेंट हो, सिर्फ जो है रिच या मिडिल क्लास लोगों का डेवलपमेंट ना हो, बल्कि उसमें पुअर लोग भी इंक्लूडेड हो। इसके अलावा आरबीआई जो होता है ना वो कुछ चैलेंजेस को भी फेस करता है, तो आइए देखते हैं क्या चैलेंजेस होता है। आरबीआई जो होता है वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करके चलता है। अब एज वी ऑल नो कि आज के टाइम पे हमारी इंडिया जो है वो चुकी है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, बट उसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये काम जो है आरबीआई का होता है कि वो ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन इन दोनों को भी बैलेंस करके चले। सेकंड चैलेंज जो होता है वो इसके पास होता है एक्सटर्नल शॉक को मैनेज करना, यानी कि जो आरबीआई होता है वो जब बाहर दूसरे हमारे देश हो गए जैसे रशिया हो गया और इजराइल हो गया, इन सबसे हम ऑयल लेते हैं, तो जैसे ऑयल का प्राइस अगर एकदम से बढ़ जाता है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम उसे ये सारी चीजें खरीद सके, क्योंकि आज भी और लोग कि हमारा एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा है। डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, मतलब रेवेन्यू हमारे पास उतना नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जो है हमारे साथ हो रहा है, तो इसी वजह से जो आरबीआई होता है उसका ये काम होता है कि वो जो है इसको मैनेज करे, एक्सटर्नल जो भी शॉक्स है इन सबको ये मेंटेन करे। है कि आरबीआई जो होता है वो फिजिकल डोमिनेंस को कंटेन करता है, इंश्योर करता है सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस को। एंड द लास्ट वन इज कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लैंडिंग के साथ भी डील करता है। तो साइबर सिक्योरिटी यानी कि अब आजकल के टाइम में क्या होता है कि हर चीज डिजिटल होती जा रही है। हम लोग किसी को पैसे भेजना होता है तो हम लोग तुरंत से जो है गूगल पे खोलते हैं, पेटीएम खोलते हैं, ऐसे हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, पे भीम वगैरह ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐप्स जिसका यूज करते हैं, हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। बट इसमें सिक्योरिटी का जो रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब इससे बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो जो साइबर सिक्योरिटी है इसको कौन मेंटेन करता है? इसको आरबीआई मेंटेन करता है कि किसी के साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, और अगर वो तो आरबीआई तुरंत से तुरंत जो है उस चीज पे एक्शन लेता है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है सेबी के साथ यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। सो ये पे आ गया मिनिस्टर चेयर करते हैं। सो ये पे आ गया, अगर इसी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक उठाना ये भी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।